बारिश से देश भर की कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर में हुए भूस्खलन के कारण जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे जाम। जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी। मथुरा के निकासा इलाके में मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत। मकान के मलबे में दबे 8 लोग। पुलिस ने 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना से इलाके में हड़कंप। धराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का अभियान लगातार जारी। मौसम साफ होते ही मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर्स के जरिए सामग्री पहुंचाई गई। धराली की 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या। हमले में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की मौके पर ही जान गई। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर आरोप। रौंदने से मजदूर की मौत। हादसे के बाद लोगों ने जाम लगाकर कार चालक की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मीट कारोबारी ने कर्मचारियों को बेल्ट से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर हिरासत में लिया। बिहार के जमुई स्थित झाझा थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। 2 महीने पहले युवक पर हमला हुआ था। शव को खाट पर लेकर थाने पहुंचे परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर सुनवाई। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में उन 2 लोगों को पेश किया जिन्हें मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काटा गया था। वोटर लिस्ट रिवीजन पर राहुल ने इलेक्शन कमीशन को घेरा। चुनाव आयोग को वोटर के अधिकार सुनिश्चित करे। एक व्यक्ति एक वोट सबका अधिकार। राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। बिहार में मतदाता सूची में इलेक्शन कमीशन की गलती पाई गई। बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की महिला का नाम मतदाता सूची में महिला को फर्स्ट टाइम वोटर बताया गया। चुनाव आयोग के विरोध में सांसदों ने टी-शर्ट पहनी। रांची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा भाजपा का सबसे बड़ा काम है साजिश और षड्यंत्र करना। 1 साल पहले भी लाया जा सकता था एसआईआर। मताधिकार हनन करना चाहती है बीजेपी। एसआईआर के बहाने वे बड़े पैमाने पर जनता के वोट काटना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने निकाला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा जस्टिस वर्मा केस गंभीर। मथुरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का लोक दल को लेकर बड़ा बयान। बोले लोक दल का वोट बीजेपी को नहीं मिलता। लोक दल जिसके साथ गया उसका सोपड़ा साफ हुआ। अखिलेश यादव, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह सरकार को भी इसका नुकसान पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों से बैन हटा। 10 पुराने वाहनों पर दिल्ली एनसीआर में रोक नहीं। 10 साल पुराने डीजल वाहनों से सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई। यूपी विधानसभा में फतेहपुर की घटना पर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। कहा घटना में किसी भी सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 10 लोगों पर केस दर्ज। 150 से ज्यादा अज्ञात पर एफआईआर। राजस्थान के रवासा धाम में गूंजा हिंदू राष्ट्र का जय घोष। मोहन भागवत ने कहा भारत ही पूरे विश्व को धर्म देगा। भागवत ने कहा कई लोगों ने कहा था भारत में लोकतंत्र चल नहीं पाएगा, लेकिन आज हम लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में सबसे आगे हैं। यूपी के फतेहपुर में इस घटना पर बोले एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। यूपी में मुसलमानों के ऐतिहासिक स्थल पर दावा करने की छूट दी गई। ऐसा लग रहा है जैसे 1992 लौट रहा है। प्रयागराज समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर 3 अलग अलग थानों में केस दर्ज। सपा नेता अतुल कुमार यादव 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सपा नेताओं ने कंपोजिट विद्यालय लमाही में पीडीए पाठशाला संचालित की थी। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस का वोट सत्याग्रह। रीवा से वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा की शुरुआत। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर रीवा में वोट सत्याग्रह। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा पखवाड़ा।